नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है शिवा हेल्थ एंड वेलनेस का हेल्थ जस्टिस में। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है ओवरवेट का, ओबेसिटी का। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी आ चुकी है हमारे इंडिया के अंदर में जितने ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, उससे ज़्यादा संक्रमित तो आज मोटापे से हो चुके हैं। संक्रमित मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे को देख करके खान पान की लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति के घर में खूब चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा आ रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए कुरकुरेज वगैरह ये सब आ रही है, तो उनको देखते देखते हम भी देख करके लाते हैं। तो इसको हम आंखों से फैलने वाली वायरस बोल सकते हैं। जी हाँ, देख करके फैलने वाली। आप अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ को लेकर के आ जाते हैं, तो देख करके किसी भी दूसरे व्यक्ति को देख करके आप अपनी लाइफस्टाइल को ना बदले। आप हमारे जो बुजुर्ग की जो खान पान हुआ करती थी, मिलेट्स, रागी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसके तरफ लौटें। जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल कम से कम यूज़ करें, और मार्केट में जो पामोलिन ऑयल मिल रही है उस चीज़ को आप अवॉइड करें। अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो आपको 130-120 रुपये लीटर की भी पामोलिन ऑयल आपको मार्केट में मिल जाता है। एक्चुअली पामोलिन ऑयल वो होता है जो किसी जानवर को भी नहीं देना चाहिए, किसी जानवर को भी नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वो भी हार्ट अटैक से बहुत जल्द मर सकता है। उसकी नसें ब्लॉक हो सकती है, नस में क्लॉटिंग होना शुरू हो सकता है। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप खुद देखिए। अपने मार्केट से जा करके चिप्स, कुरकुरे वगैरह लेकर के आते हैं, ये क्या है? ये सारे से पूछूं कि क्या आप अपने बच्चों को जहर देना पसंद करेंगे? चलो, आपका बेटा या आपकी बच्ची रोना शुरू कर दे कि पापा मुझे जहर खाना है, मुझे जहर खाना है, मुझे जहर ला करके दो, तो क्या आप दे दोगे? नहीं ना। आप उनको समझाओगे ठीक से, उससे क्या होता है आप बताएंगे कि बेटा जहर खाने के बाद में जिंदगी समाप्त हो जाती है। बच्चे ये नहीं करते। ऐसी जिद करने से आप अपनी लाइफ में जो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो वो सारी चीजें खत्म हो सकती है। तो फिर हम क्यों अपने हाथों से पिज्ज़ा, बर्गर, KFC ऐसी चीजें, चिप्स, कुरकुरे ऐसे ला करके हम उनको भर भर के देते हैं? आखिर क्यों? वो भी तो एक जहर ही है ना, वो भी एक पॉइजन ही है। वो देने से हम कोई भी गौरवान्वित फील नहीं करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आपको फील हो भी रही है तो आप देखो आपके बच्चे कितनी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हार्ट जो है बच्चे का 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे का 30-35 साल के पुराने लोगों के जैसा हार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है। अगर हार्ट को हम थोड़ा सा रिलैक्स नहीं देंगे, थोड़ा सा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। रिलैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ट को रोक दें, आराम दे दें। तो 1 मिनट के लिए भी अगर हार्ट रुक गया मतलब काम खत्म है। तो हमें क्या करना है कि अपनी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना है। ठीक है, अपनी नसों के अंदर में ब्लॉकेज नहीं होने देना है। ब्लॉकेज क्योंकि हम बर्गर, पिज्ज़ा ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो 100% तय है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज होगा, स्वेलिंग होगी। ब्लॉकेज जितना खतरनाक नहीं होता, उससे ज़्यादा आपकी नसों के अंदर की स्वेलिंग खतरनाक होती है। जो आपकी नसें हैं, नस में जो भी आप खाना खाते हैं, खाने से जो भी फैट जाता है वो जा करके सीधा आपकी ब्लड के द्वारा नसों में ही बैठता है, और बैठते बैठते सीधे जब नसों के अंदर में स्वेलिंग होती है 80% तक तो आपको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो 90 और 100 हो जाता है, तुरंत हार्ट अटैक होता है। और उस समय सोचते हैं क्या कि अभी तक तो बंदा बहुत ही सही था, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब 18 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में ही तुरंत ही हार्ट अटैक आ गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी तैयारी पिछले 10, 15, 20 सालों से कर रहे हैं उस हार्ट अटैक को बुलाने के लिए। हाँ, बिल्कुल बुलाने के लिए। मेरे शब्द कुछ कड़वे जरूर हैं, बट सच्चाई यही है कि अगर आप जागरूक रहते हैं, अगर अलसी हमेशा यूज करते, अलसी का तेल यूज करते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 यूज करते हैं, तो शायद आपका बच्चा आज आपके साथ होता और आप अपने पूरे परिवार को हंसता खेलता हुआ देख सकते हैं। तो ऐसी जाति मैं फिर से विनम्र निवेदन आपसे करूंगा
कि आप अपने बच्चों और अपने आप के साथ में ऐसी ज्यादती ना करें। इससे आपका और आपके परिवार का आर्थिक संतुलन काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति के अगर घर में हार्ट सर्जरी हुई तो कम से कम 7 से 10 लाख 15 लाख का खर्चा आता है और फिर भी वो व्यक्ति नहीं बच पाता है। तो प्लीज़ आप अपने परिवार का रक्षा करें, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, ताकि पूरा परिवार हंसता खेलता और मुस्कुराता रहे। थैंक यू सो मच।